श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पुनः स्वागत श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला में चिदांश अग्रवाल के साथ द्वितीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तृतीय श्लोक तक का विश्लेषण पिछले एपिसोड में मैंने किया। भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन की बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने जो उसका उत्तर दिया या पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ साझा किया था। अर्जुन भगवान की बातों को सुनकर फिर से कह रहे हैं, यह मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के अंदर से पढ़ करके बता रहा हूँ बाबा, और ये बड़ा सुंदर लगता है साहब। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने जो विश्लेषण किया है उसको वहाँ से जो कुछ मैंने समझा है और अपनी डायरी में नोट किया गया है वह प्लस इसके अतिरिक्त निर्वाण षटकम और आचार्य प्रशांत की श्रीमद् भगवद गीता के जो विचारों को मैंने यूट्यूब पर सुना है वह सम्मिलित करके मैं अपने स्टाइल में आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोकों के भावार्थ का विश्लेषण कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से, खास करके फर्स्ट ईयर के यानी 11th में जिनके पास अब श्रीमद् भगवद गीता का सिलेबस जिनके पाठ्यक्रम में शामिल हो चुका है, उनके लिए आसानी हो सके। अर्जुन बोले भगवान कृष्ण से, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय और जिन्होंने बड़ा स्नेह मुझे प्रदान किया है ऐसे व्यक्तियों को पर उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु भी हैं, जो मेरे स्वजन भी हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा तो इस संसार में भीख मांगकर खाना बहुत अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, ये लोग भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन और पितामह ही, और यदि इनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगे जाने वाली प्रत्येक वस्तु तो इनके रक्त से सनी हो गई, और फिर हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा हमको जीते जाना, अर्थात कौरवों के द्वारा हमारा वध किया जाना, पितामह के द्वारा या फिर द्रोणाचार्य के द्वारा। और अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भी हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हैं तो वे मेरे ताऊ जी के पुत्र ही, भले ही दुर्बुद्धि हैं, फिर भी वे युद्ध भूमि में तो फिलहाल हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी बहुत ही ज़्यादा गहराई में कृपण, मतलब अत्यंत गहरी उतरी हुई दुर्बलता के कारण न केवल अपना धर्म अपितु अपना कर्तव्य भी भूल गया हूँ, और हे माधव, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मुझे कृपया निश्चित रूप से बताएं। मैं कह रहा हूँ कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, आपके चरणों में दास की भांति लेट रहा हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हो गया हूँ। आप इस जगत के ही नहीं, मेरे तो बहुत ही प्यारे मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। अब गुरु की भांति मुझे उपदेश दें, मेरे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा। क्योंकि अपने आप ही उत्तर दे रहा है अर्जुन, देखिए, मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके।
स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अद्भुत है अब ये बात। संजय यही बात उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस प्रकार कहने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाला महाप्रतापी अर्जुन श्री कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, हे माधव, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। और फिर चुप हो गया, बैठ गया। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की वाणी का वर्णन करने से पहले धृतराष्ट्र की मनोदशा को देखिए जरा। यह सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा है ही, वह मन की आंखों से भी अंधा है और चेतना की स्तर की आंखों से भी अंधा है। तुरंत बोला वह संजय से, संजय, अब तुरंत भीष्म पितामह को आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने तो अपना गांडी छोड़ दिया, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा कहकर बैठ गया है। और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है शस्त्र ना उठाने की, तो अब तो कुछ मिनट ही लगेंगे भीष्म पितामह को, दुर्योधन को विजयी बनाने में, और मैं उसको फिर तत्पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से ग्रस्त व्यक्ति की मन स्थिति धृतराष्ट्र की भांति होती है। और इस पूरे महाभारत का अगर कोई एकमात्र विलेन है तो उसका नाम है धृतराष्ट्र। अनेक इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ये जो महादेवी द्रौपदी के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, उसका श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। 11th के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 10वें श्लोक का भावार्थ और उसका विश्लेषण करने से पहले श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय जय सिया राम, जय बजरंग बली।